नेक्स्ट डे आपकी शूटिंग है फिल्मिस्तान, और मैं पहुंच गया फिल्म सिटी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जैसे पहुंचे, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। एक है मुन्ना भाई MBBS, जिसमें आप सुनील दत्त साहब के साथ आपका वो सीन था स्टेशन पे। तूने बहुत अच्छा सीन किया, कोको कोला पिलाओ इसको। हेलो नवाज भाई, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम इतनी सुबह सुबह। नवाज भाई, आप सुबह सुबह हम लोग आपको तंग करने आ गए हैं, लेकिन आर यू मॉर्निंग पर्सन? आप पसंद करते हो सुबह? इसीलिए तो सुबह बुलाया। सुबह सुबह कर लेते हैं। मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ। सुबह उठ जाते हैं हमेशा। आपकी क्या मेमोरीज हैं सरफरोश के बारे में? क्या दिन था वो? कैसे आप शूट पे गए थे? क्या हुआ था? या मेमोरी तो बहुत ही अजीब सी थी उसकी, क्योंकि क्या हुआ, मुझे एक्साइटमेंट के चक्कर में, जब मुझे फिल्म ऑडिशन दिया था मैंने उसके एक दिन पहले, जॉन मैथ्यू उसको, और उन्होंने ओके कर दिया था, तो मुझे बताया कि नेक्स्ट डे आपकी शूटिंग है फिल्मिस्तान, और मैं पहुंच गया फिल्म सिटी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जैसे पहुँचे, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। सुबह का टाइम था, तो मैंने PCO से फ़ोन किया, तब पेजर होते थे जी। PCO से फ़ोन किया मैंने, सर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपने मुझे शूटिंग पे बुलाया। बोले कहाँ हो तुम? फिल्म सिटी में। तो उन्होंने बोला, अरे पागल, फिल्म सिटी नहीं, फिल्मिस्तान आओ। तो मैंने जब याद कर लिया, जब मुझे लेके गए, ये सब गंदा वंदा करके मेकअप करके लेके गए, जेल का सीन था जी। तो टंग से सामने आमिर खान खड़े हुए हैं, और जो मैंने डायलॉग याद किया तो मेरे हो गया दादा पापा। अच्छा। लेकिन अच्छा हुआ, वो जो कैरेक्टर की नर्वसनेस है जी, वो मेरी नर्वसनेस, कर हाँ, वो मेरे से मर्ज हो गई। दो सीन्स और मुझे याद आते हैं। एक है मुन्ना भाई MBBS, जिसमें आप सुनील दत्त साहब के साथ आपका वो सीन था स्टेशन पे। हाँ। तो सुनील दत्त साहब तो लेजेंड थे। तो आपका उस समय भी आप ऐसे नर्वस हुए थे, या फिर हाउ ही मेड यू कंफर्टेबल? कैसा था वो? दत्त साहब के साथ नर्वस नहीं होता, वो ऐसा लग रहा था जैसे फादर फिगर टाइप के लग रहे थे वो, जी, कि अगर मैं कुछ गलती करूंगा ये कोई डांटेंगे नहीं मुझे। अच्छा, ऐसा लग रहा था। अच्छा। तो इवन जब मैंने सीन भी किया, तो सीन के बाद उनको लगा यार ये एक्टर जो है अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बैठा के कोको कोला पिलाई। अच्छा। अपने सामने बैठा के, तूने बहुत अच्छा सीन किया, कोको कोला पिलाओ इसको। नवाज भाई, 25 साल पूरे हो गए, जैसा हम अभी बात कर रहे थे आपको। एक बहुत लंबा पीरियड होता है, और अब तो आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन जो इनिशियल ईयर्स थे, जो हमने जितना भी आपके पहले इंटरव्यूज़ में पढ़ा है, देखा है, बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा आपको। तो अब आप जब इतने सक्सेसफुल हैं, और पहले की स्ट्रगल, ये सारे पीरियड को जब आप एक साथ देखते हैं पीछे मुड़ के, तो आप किस तरीके से सम अप करते हैं? कैसा रहा है अभी तक का ये सफ़र, जर्नी? हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड एक्टर थे जी, और क्राफ्ट को ना बहुत अच्छे से जानते थे। बिल्कुल। और हम किस तरीके से काम करते थे, अप्रोच करते थे किसी भी काम को और किसी भी रोल को, वो कोई पूछता नहीं है एक्चुअली। जी। एक्टिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, एक्टिंग ट्रेनिंग का ऐसा एक बुक की तरह होता है। जैसे एक बुक को आप 2 घंटे में पढ़ लेंगे या 3 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन उस बुक में 15 साल का एक्सपीरियंस होता है किसी के लिखने वाले का। बिल्कुल। जो आपको 15 साल में एक्सपीरियंस होता है, वो आप 2 साल में ले रहे हो वो एक्सपीरियंस। तो ये फ़ायदा होता है। और एक्टिंग भी जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हीं को निखारता है। जी। पहली बार जब आप मुंबई आए, तो वो आपकी कैसी मेमोरी थी? क्या दिन था? क्या हुआ था? आपको कुछ याद है? आप कहाँ गए थे सबसे पहले मुंबई आने के बाद? मुंबई आने के बाद हम लोग यहाँ पे रहते थे, बहुत सारे एक्टर रहते थे बनराई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। एक वो था महानंदा डेयरी है, उसके पास बहुत सारे एक्टर रहते थे। मैं भी वहीं गया था, तो 3-4 लोग एक रूम में रहते थे। जी। मैं भी था। तो मैं कम से कम, चूँकि हाईवे था तो गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से जाती थी, तो उन स्पीड को देख के तो मुझे 10-15 दिन तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था। मैंने कहा यार ये शहर तो बहुत स्पीड से चल रहा है, हम कैसे मैच करेंगे इसको। अच्छा, क्योंकि आप बुढ़ाना से आए थे तो स्पीड बहुत डिफरेंट। दिल्ली में ही रह लिया था मैं। अच्छा, दिल्ली में भी। लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में भी आपको फ़र्क लगा? स्पीड बहुत फ़र्क बहुत है। बम्बई मतलब बहुत ही टू दी पॉइंट, कट टू कट, और अपने काम से काम रखने वाला जी शहर है जी। और स्पीड तो है ही, खैर नो डाउट। दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो लगा शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है, लोगों ने वादे वहीद किए। बट वो वादे पूरे हुए कि नहीं? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पूरे होते तो
10 साल का स्ट्रगल करना पड़ता है। और जैसे हमने गैंग्स ऑफ वासीपुर का मेंशन किया, उसका आइकॉनिक कैरेक्टर फैज़ल खान, वो सबको पता है, उसके ऊपर कितने कितने मीम्स बनते हैं, कितने लोग उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं इन देयर ओन वे। जब आप वो कैरेक्टर कर रहे थे, आपको कोई ब्रीफिंग मिली थी अनुराग से कि इस तरह से करना है ये पार्ट, या फिर वो आपकी इंटरप्रिटेशन थी? वो नहीं, कैसे मेरे को किया? ब्रीफिंग क्या हुआ था, मैं बहुत ही फर्स्ट डे में बहुत ओवर एक्टिंग की थी मैंने, डे 1। जी। और उन्होंने रात को मुझे बैठा के बताया हाँ हाँ कि तेरे को ना ये पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हाँ। मैं तेरे पीछे 10 खड़े कर दूंगा 6 फुट के लौंडे, वो खुद ही तू पावरफुल दिखने लगेगा, तो पावर मत दिखा, जैसा तू वैसा कर, नॉर्मल कर। तो और मैं अल्पाचिनो बना हुआ था। नवाज भाई, अभी हम लोग वर्सोवा बीच की तरफ जाएंगे। आपकी क्या मेमोरीज हैं वर्सोवा बीच की और वर्सोवा एज एन एरिया की? तो पहली बार मैं आया था यहाँ पे, तो एक एक्टर और था जी। तो हम लोग यहाँ आके ना अश्वत्थामा की स्पीच बोली थी मैंने। अश्वत्थामा की स्पीच। ये मेरा धनुष है, धनुष, और समंदर की तरफ देखते हुए कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा के जिसकी प्रत्यक्ष जब खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। तो ऐसे प्रैक्टिस करते थे यहाँ आके समंदर की तरफ देखते हुए। नवाज भाई, आपकी फैमिली से अब आपके बाद एक और एक्टर हमें मिलने वाला है, जो है आपकी डॉटर शोरा। तो किस तरह की तैयारी कर रही है शोरा, और हाउ डू यू सी हर करियर पैनिंग आउट? किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनका जो करियर है एज एन एक्टर वो पैन आउट होता दिख रहा है? क्या प्लान्स हैं, क्या कर रही है वो आजकल? तो अभी तो खैर वो पढ़ाई पूरी कर ले अपनी, बट वो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पैशनेट है एक्टिंग को लेके, जो मुझे नहीं पता था बिल्कुल, मुझे बाद में पता चला। जी। और वो जो भी कर रही है खुद से कर रही है, खुद से उसने लंदन में जितने भी इंस्टीट्यूट थे, कॉलेज थे या ड्रामा स्कूल्स थे जी। वहाँ पे खुद से उसने सर्च करके वो निकाला, मुझे लिस्ट दी, शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर, वेस्टर्न स्टेज, गिल्ड हॉल और सिल्विया करके, तो वहाँ पे वो वर्कशॉप किया उसने। चलिए, थैंक यू वेरी मच नवाज भाई Thank you. फॉर टेकिंग आउट टाइम, और बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगा आपके साथ पार्ट 2 करने के लिए। बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सुबह सुबह हमने आपके आके बहुत परेशान कर दिया। मैं परेशान नहीं तो सुबह में, अच्छा, सुबह शाम को हो जाता।